नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीईन, अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारे सामने हमारे वालिदैन की कोई बात करता है, ख़ास तौर पे अगर तारीफ़ करता है, तो हमारा दिल बड़ा खुश होता है। आज मैंने भी उसकी बात करनी है जिसके ज़िक्र करने से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे, और वो हैं आपकी वालिदा माजदा तय्यबा ताहिरा हज़रत बीबी आमना बिन्ते वहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आमना का मतलब है अमन वाली और ईमान वाली। आप बचपन से ही बहुत नेक और परहेज़गार थी। एक बार आप खेल रही थी बच्चों के साथ, तो एक औरत आई जिसका नाम सौदा बिन्ते ज़हरा था। ये उस वक्त की कामिना औरत थी और बहुत ज़्यादा इल्म रखती थी। इसने हज़रत बीबी आमना को देखा तो कहने लगी कि ये बच्ची बड़ी होके किसी नबी की माँ बनेगी। और वही बात सच हुई कि बीबी आमना वो शान वाली बीबी है जिन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम बेटे को पैदा किया। जब वह बीबी आमना बड़ी हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आई और कहने लगे कि वहब की बेटी आमना जवान हो गई है, आप अपने बेटे अब्दुल्ला की शादी उसके साथ कर दीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पूछने लगे, आप कौन हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह का नबी इब्राहीम हूँ और अब्दुल्ला और आमना बिन्ते वहब का रिश्ता तय करने आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब हज़रत आमना के वालिद वहब के पास गए, उन्होंने जाके अपना ख्वाब बताया और कहने लगे कि इस ख्वाब की वजह से मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। तो हज़रत वहब बिन अब्द मनाफ ने बताया कि यही ख्वाब मैंने भी देखा है और मैंने भी ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि आप अपनी बेटी आमना का रिश्ता अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के साथ कीजिए। तो अल्लाह ताला की रज़ा के साथ ये रिश्ता तय पाया। जब शादी हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा अपने शौहर हज़रत अब्दुल्ला के साथ सिर्फ 3 महीने रह सकी। 3 महीने के बाद हज़रत अब्दुल्ला तिजारत का सफ़र करने के लिए शाम गए। रास्ते में क्योंकि मदीना था, आप मदीने में ठहर गए और मदीने में उस वक्त वबा फैली हुई थी बुखार की। आपको भी बुखार हो गया और आप मदीना में ही विसाल फरमा गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु के विसाल के बाद पैदा हुए। हज़रत बीबी आमना कहती हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बतन अतहर में आए तो मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह की रहमतें देखी। कहती हैं कि मैं जब चलती थी तो मेरे पाँव के नीचे पत्थर नरम हो जाते थे। कुएं से पानी लेने के लिए जाती तो पानी खुद ही कुएं के किनारों के बराबर आ जाता था और मुझे पानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि डोल के साथ मैं डोल कुएं में से भरती और अपना घड़ा और अपनी मशक भर लेती थी। और कहती हैं कि जब मैं धूप में निकलती तो बादल मुझ पे साया करता और हैरान होती थी कि बकरियां मेरे पीछे चलती हैं और बकरियां मुझे तंग नहीं करती। जिधर से बकरी को मोड़ती हूँ बकरी उधर से मुड़ जाती थी। और बीबी आमना कहती हैं कि हर रोज़ मैं रात को ख्वाब में एक नबी की ज़ियारत करती और नबी मुझे मुबारक देता कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बहुत अजीम बेटा अता फरमाना है। और अल्लाह ताला ने जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, उस वक्त पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने बेटे ही दिए, किसी को बेटी नहीं दी, सबको बेटे ही अल्लाह ताला ने दिए। हज़रत बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बहुत लोग गलत फहमी में हैं। वो कहते हैं कि हज़रत बीबी आमना जो हैं माज़ल्ला वो ईमान वाली नहीं थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है। इसका सबूत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मुझे लेके मकाम अबवा पर गए। मकाम अबवा वो मुकाम है जहाँ बीबी आमना की कब्र मुबारक है। बीबी आयशा से कहा आप नीचे बैठिए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र के पास चले गए और बहुत ज़्यादा रोने लग गए। तो जब वापस आए तो बहुत खुश थे। बीबी आयशा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप
गए थे अपनी वालिदा की कब्र पर तो आप बहुत रो रहे थे और अब आप बड़े खुश हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ए आयशा, आज मैं जब रो रहा था तो मैंने अल्लाह ताला से कहा, या अल्लाह तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मेरा दिल बड़ा उदास है, मेरा दिल करता है मेरी माँ मेरे पास हो, मुझे सीने से लगाए। तो अल्लाह ताला मेरी माँ को मेरे सामने ले आया, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया। तो फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा, अगर तू मेरी वालिदा को लेके आ सकता है या अल्लाह तो मेरे बाबा को भी ले के आ सकता है, मैंने अपने वालिद माजिद को देखा ही नहीं, मैं उनको भी देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। मेरे नबी अपने वालिद और वालिदा दोनों से मिले और फिर उन दोनों ने कलमा पढ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदैन को उनके विसाल के बाद कलमा पढ़ाया। और वैसे भी हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये लोग खाना काबा के मुतवल्ली थे, दीन हनीफ पर कायम थे और सारे अरब में इनको सरदार माना जाता था और ये बहुत मुअज़्ज़ज़ घराना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे वो राह रास्त पर थे और ये लोग राह रास्त पर ही थे, चाहे बीबी आमना है चाहे हज़रत अब्दुल्ला हैं। अल्लाह ताला इनके लाखों दर्जात बुलंद फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपने वालिदैन से मिलने के लिए मदीना जाना चाहती हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाज़त दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आमना के साथ आपने एक लौंडी जिनका नाम उम्मे ऐमन था उनको भेजा और ये छोटा सा काफ़िला मक्का से मदीना रवाना हो गया। आप लोग 1 महीना वहाँ पे रहे। जब वापस आने लगे तो मदीना से ऊँटनी के सफ़र अगर ऊँटनी पर किया जाए तो 3 दिन और 3 रातों के बाद एक मुकाम आता है जिसका नाम मुकाम अबवा है। वहाँ पे आके हज़रत बीबी आमना को बहुत तेज़ बुखार हो गया। उस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। आपको बहुत शदीद बुखार हुआ। एक पहाड़ी के ऊपर आप आराम कर रही थीं और बुखार की शिद्दत की वजह से बार बार बेहोश हो रही थीं। फिर वक़्त आ गया अपने खालिक हकीकी से मिलने का। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के सीने पर सर रख के रो रहे थे तो बीबी आमना उनको हौसला दे रही थीं, चुप करवा रही थीं और साथ कह रही थीं, ऐ मेरे प्यारे बेटे, हर नई चीज़ ने पुराना होना होता है। हर चीज़ जब बनी होती है वो एक दिन मिटती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ना मेरा नाम कभी भूलेगा लोगों को और ना ही लोग मुझे भूलेंगे, क्योंकि मैं तेरे जैसा सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। और वही बात है, आज जब भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है तो आपकी इस अजीम माँ का भी जिक्र किया जाता है। यही आखिरी अल्फाज बीबी आमना के थे और बीबी आमना अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। आप बहुत रोए, बहुत परेशान हुए और जहाँ आपकी वालिदा लेटी थीं वहीं पे आपने छोटे छोटे पत्थर उठाए और अपनी वालिदा के ऊपर उनको जोड़ दिया और अपनी वालिदा की कब्र बना दी। और आपने बीबी आमना ने आखिरी वक्त में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बीबी उम्मे ऐमन के हाथ में दिया और कहा कि उम्मे ऐमन, मेरे बेटे का ख्याल करना। तो बीबी उम्मे ऐमन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे उम्मे ऐमन के बारे में कि उम्मी बाद उम्मी, ये मेरी माँ के बाद मेरी माँ उम्मे ऐमन हैं। उम्मे ऐमन कहती हैं, मेरे नबी ने कब्र बना दी और जब हम वहाँ से मैं चली हूँ हज़रत मोहम्मद को लेके तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फिर भाग के अपनी माँ की कब्र पर फिर चले गए और फिर रोने लग गए। और बीबी उम्मे ऐमन कहती हैं, मैं बड़ी मुश्किल से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वापस लेके आई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा परेशानी देखी कि 6 साल की उम्र है और अकेले हैं वहाँ पे, ना कोई अपना है, ना कोई हौसला देने वाला, ना कोई साथ है, और आप वहाँ से उम्मे ऐमन के साथ मक्का वापस आए। उसके बाद कई साल गुजर गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना चले गए। तो फिर अल्लाह ताला ने आपको मुकाम अता फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत लोग ईमान ले आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा के साथ उम्रे की नीयत से मक्के गए।
جب آپ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے تو راستے میں جب مقام ابوا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو مقام ابوا کی طرف موڑ لیا، اور مقام ابوا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ چلے گئے، اور قبر کے سرہانے کی طرف بیٹھ کے میرے نبی نے گھٹنوں کے اوپر اپنا سر رکھا اور آپ رونے لگ گئے، اور اتنا زیادہ روئے جیسے بچہ روتا، ہچکیاں لے لے کے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے۔ اور صحابہ کہتے ہیں میرے نبی کی ساری داڑھی مبارک آنسوں کے ساتھ تر ہو گئی، اور میرے نبی نے صحابہ سے کہہ دیا، اے صحابیو ادھر ہی خیمے لگا لو، آج کی رات ادھر میں نے اپنی ماں کی قبر کے پاس ہی رہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات وہیں پہ مقام ابوا پر اپنی والدہ کے ساتھ گزاری۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں وہ ہیں کہ جن کو ساری زندگی میرے نبی نے یاد کیا، اور ساری زندگی جب بھی والدہ کا ذکر ہوتا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بہت محبت کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا میرے نبی کی آنکھوں سے بہت آنسو بہہ رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا، ہمارے والدین آپ پہ قربان، آپ کیوں روئیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے ساتھیو آج مجھے میری ماں بڑی یاد آ رہی ہے۔ فرمایا میرا دل کرتا ہے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، میں اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوں، میری ماں مجھے آواز دے بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہوں جی ماں جی آپ حکم کیجئے۔ کہنے لگے میں نماز توڑ کے اپنی ماں کو ہاں کہوں اور ان کا حکم بجا لاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ بی بی آمنہ کے بارے میں ہمارے جو عقائد ہیں ان کو درست فرما دے، اور ان کی شان میں ہم کوئی بھی گستاخی نہ کر سکیں۔ بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔